हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक बेबी ड्रेस का। ये जो मैंने गर्ल्स फ्रॉक बनाई है, ये मैंने 1 साल की बेबी के लिए बनाई है। तो बहुत ही प्यारी सी बन के आई है। इसको मैंने मल्टी कलर में बनाया है। तो जो भी हमारी बची हुई ऊन होती है तो उससे आप इसको बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारी बन के आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसमें मेरी जो टोटल वूल लगी है वो लगी है 140 ग्राम मेरी वूल लगी है। और जो मेरा इसमें मैंने क्रोशिया हुक यूज़ किया है वो किया है मैंने 3.5 mm का क्रोशिया हुक। तो इसको मैंने गले से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ से यहाँ तक जो मेरी टोटल रो है वो है मेरी 14। और यहाँ से नीचे जो मैंने यहाँ लास्ट तक जो रो बनाई है वो है मेरी 18। तो 18 रो मैंने यहाँ से नीचे बनाई है और 14 रो मैंने यहाँ से ऊपर बनाई है। तो इसको मैंने मल्टी कलर में बनाया है। इसमें मैंने 3 कलर लगाए हैं। तो बहुत ही प्यारी बन के आई है। आप इसको बना सकते हो। तो जो बिगनर्स भी है वो भी इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा पैटर्न है। तो आप इसमें किसी भी कलर में, आप मल्टी कलर में इसको बना सकते हो। तो बहुत ही प्यारा बन के आता है। तो आपको अगर इसमें बाजू बनानी है तो आप इसमें बाजू भी बना सकते हो। आप इसमें बाजू बना सकते हो। अगर आपको बाजू वाली फ्रॉक बनानी है तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी, बिना बाजू के ही बनाऊंगी मैं। और अगर आपको इसमें इस तरह से फ्लावर बना के जो है इसमें लगाने हैं तो आप इस तरह से फ्लावर बना के भी इस पर लगा सकते हो। तो बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो फ्रॉक का लुक अलग ही दिखेगा। तो कितनी प्यारी सी सुंदर सी फ्रॉक बन के रेडी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन 3 कलर में मैं फ्रॉक बना रही हूँ। इसमें जो मेरा क्रोशिया हुक लिया है मैंने, ये लिया है मैंने 3.5 mm का और 3 कलर की मेरी ऊन है। तो सबसे पहले मैं इस कलर को लगाऊंगी। तो हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 और ये 56। तो हम 56 चेन लेंगे। तो 56 चेन ली है हमने। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से धागा लिया और 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो फिर से धागा लिया, आगे वाली चेन में डाला और हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से धागा लिया और आगे वाली चेन में डाला और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से हम ऐसे ही अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट रो हम इसी तरह से पूरी हाफ डबल क्रोशिया की बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया क्या हुआ, हाफ डबल क्रोशिया हुआ कि इस तरह से धागा लिया और ऐसे तीनों को, ये जो हमारे 3 हैं इन तीनों को एक साथ इस तरह से निकालना है। तो ये हुआ हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब पूरी रो मैंने इसी तरह हाफ डबल क्रोशिया की कंप्लीट कर दी है। तो अब सेकंड रो हम कैसे बनाएंगे, 1 2 चेन लेंगे और यहीं से वापस
अपनी अगली रो स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हमने इस रो में क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली चेन दिख रही है इसमें हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली और फिर से आगे वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, फिर से हाफ डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो हमने इसी तरह से अपनी पूरी रो बनानी है, कंप्लीट करनी है। एक चेन लेते जाएंगे बीच में और हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हर एक चेन में हमने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। इस तरह से एक चेन लेनी है और फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक चेन ली, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन ली। तो इस तरह हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। दूसरी रो भी मैंने अब कंप्लीट कर दी है। तो अब हमने थर्ड रो स्टार्ट करनी है। तो अब मैं धागा चेंज करूँगी। एक दो चेन बनाएंगे और फिर हम इस तरह से धागा लेके, ये जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन दिख रही थी जहाँ से हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, वहाँ पे हमने इस तरह से 1 2 और ये 3 बार धागा लेना है। इस तरह से पफ बनाना है। फिर 1 2 चेन ली, फिर से ऐसे धागा लिया। तो ये जो हमारा इसके पास वाली यहाँ पे जो चेन ली थी उसको स्किप करेंगे और आगे वाले में जो हमारी थर्ड वाली है इसमें हमने फिर से पफ बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार और ये 3 बार। तो 3 बार इस तरह से धागा लेंगे और इसको एक साथ निकालेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमने एक पफ बनाया। फिर से 1 2 चेन बनाएंगे। ऐसे धागा लिया, इसको ये जो इसके साथ में है इसको स्किप करेंगे और यहाँ आगे वाले में बनाएंगे। एक स्किप करेंगे और आगे वाले में बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा लिया, 1 2 3 और फिर इस तरह से पफ बनाएंगे। तो अगर आपको ये जो हमने पफ बनाया है 3 बार धागा लेके अगर छोटे लग रहे हो तो आपने 4 बार धागा लेना है। तो 4 बार धागा लेंगे और पफ बनाएंगे। तो 1 2 फिर से 2 चेन ली और यहाँ पे इसको स्किप करेंगे और यहाँ आगे वाली जाली में हमने इसको फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। 1 2 चेन ली, फिर से एक को स्किप करेंगे और आगे वाली में हमने 1 2 3 और ये 4 इस तरह से 4 बार धागा लेंगे और ऐसे पफ बनाएंगे। तो 3 बार धागा लिया तो ये हमें थोड़े छोटे लग रहे थे, तो अब मैंने 4 बार धागा लिया। तो फिर ये वाले अब ठीक है। तो 1 2 फिर से 2 चेन लेंगे और एक को स्किप करेंगे और आगे वाले में हमने फिर से पफ बनाना है। तो धागे को ऐसे खींच के लेना है थोड़ा लंबा, जैसे 3 और ये 4। तो फिर इस तरह से एक साथ निकाला और ऐसे
तो हमारा पफ बन गया। तो पूरी रो जो है हम इसी तरह पफ की बना के कंप्लीट करेंगे। तो एक को स्किप करेंगे और आगे वाले में पफ बनाना है। मेरी पूरी रो जो है कंप्लीट हो गई है। तो जैसा मेरा स्टार्टिंग में था वैसा ही मेरा अब लास्ट में भी बचा है। तो स्टार्टिंग में मेरा एक डबल क्रोशिया था और उसके बाद यहाँ पे एक डबल क्रोशिया था, फिर उसके बाद मैंने पफ बनाया था और यहाँ लास्ट में भी मेरा इसी तरह से बन के आया है पफ और साथ में एक डबल क्रोशिया। तो फिर से हमने एक दो चेन लेनी है और अब हमने फोर्थ रो जो है अपनी बनानी स्टार्ट करनी है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा पफ है इस तरह से धागा लिया और इसके ऊपर हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से धागा लिया और ये जो आगे हमने 2 चेन ली थी तो इसके अंदर हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 और ये 3। तो फिर से धागा लिया और फिर से हम पफ के ऊपर बनाएंगे। एक हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पफ के ऊपर बनाया और 3 हम आगे जो बीच में हमने 2 चेन ली थी पफ के बीच में उसमें हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से एक पफ के ऊपर बनाएंगे और 3 यहाँ आगे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। तो इस तरह से पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो भी मैंने अपनी कंप्लीट कर दी है। तो इसको मैंने हाफ डबल क्रोशिया की पूरी बनाया है। तो अब आगे की रो हम फिफ्थ रो स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ रो हमारी सेम ये पफ वाली बनेगी, जैसी पफ की हमने यहाँ पे बनाई थी वैसी हमने इसको यहाँ पे बनाना है। तो अब मैं ब्लैक कलर का धागा लगाऊंगी। एक दो चेन ली। अब हमने फिर से 1 2 स्किप करेंगे, एक चेन और लेंगे, 3 चेन ली, 1 2 स्किप करेंगे और इन दोनों के बीच में हमने अब पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया। 1 2 3 4। तो फोर्थ रो भी अब मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अब मैंने धागा चेंज कर दिया है। अब इस रो को हम कैसे बनाएंगे, जैसी हमने ए वाली रो बनाई है, फोर्थ रो बनाई है हमने हाफ डबल क्रोशिया की, वैसे ही हमने फिफ्थ रो भी बनानी है। तो इसी तरह से हमने ऐसे धागा लिया और इसके पास वाली चेन में डाला और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर से धागा लिया और आगे वाली चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, धागा लिया। तो इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, ना कोई फंदा हमने बढ़ाना है, ना कोई चेन लेनी है। तो हमने सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इस तरह से हमने हर एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारी 6th रो फिर वहाँ से उल्टी साइड से स्टार्ट होगी तो उसको भी हम हाफ डबल क्रोशिया की ही बनाएंगे। तो पफ के बाद जो ये हमारी 3 रो है तो इनको हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया की ही बनाएंगे। तो एक हमारी ये रेड कलर में हो गई, तो दूसरी मैंने ये ब्लैक में स्टार्ट की और तो जो मेरी थर्ड होगी वो भी मेरी ब्लैक कलर में उल्टी साइड से बनेगी। तो उसको भी मैं हाफ डबल क्रोशिया की बनाऊंगी। फिर उसके बाद आपको आगे बनाना बताऊंगी कि आगे कैसे बनाएंगे। तो मैंने जो 2 रो है उसको पूरी कंप्लीट कर दिया है ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर से मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाई है। तो अब मैं फिर से धागा चेंज करूँगी। तो यहाँ से मैं अब फिर से ये वाला धागा लगाऊंगी। 1 2 चेन ली और
इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से, ऐसे धागा लिया, फिर एक चेन स्किप करेंगे और आगे वाले में पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और एक साथ इस तरह से निकाला और पफ बनाया। फिर एक चेन, एक स्किप करेंगे और आगे वाले में फिर से पफ बनाएंगे। एक पफ वाली रो जो है अब मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने आगे की रो स्टार्ट करनी है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन लेके हमने ये जो हमारा पफ है इसके ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर आगे हमारी चेन है, तो इसमें हमने 1 और ये 2, तो इसके अंदर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से धागा लिया, फिर एक हमने पफ के ऊपर बनाया और 2 हम बीच में चेन में बनाएंगे इस तरह से। तो एक पफ के ऊपर बनाया और 2 हम बीच में बनाएंगे। ये जो हमने बीच में चेन ली थी तो 2 हम इसमें बनाएंगे और एक हम पफ के ऊपर बनाएंगे। तो फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया हमारे यहाँ बीच में बनेंगे जो हमने बीच में चेन ली थी, और एक हाफ डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पफ के ऊपर बनेगा। तो इसी तरह से हमने अपनी 3 रो कंप्लीट करनी है हाफ डबल क्रोशिया की। तो इसी तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया की 3 रो अपनी कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं एक रो पफ की बनाऊंगी और फिर उसके बाद आपको आर्म होल में आपको बाजू अलग करना बताऊंगी और 5 से नीचे हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो हमने रो स्टार्ट की है हाफ डबल क्रोशिया की, इस रो को हम यहाँ तक बनाएंगे और उसके बाद फिर हमने इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह से आगे की रो में हमने इनको यहाँ पे जॉइंट कर देना है। तो मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको जॉइंट करना बताऊँगी कि हम इसको जॉइंट कैसे करेंगे। इस तरह से जो है ये बन के आया है। अब यहाँ पे हमने इसको जॉइंट करना है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। अब 1 2 चेन लेंगे और इसी में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो एक रो मेरी हाफ डबल क्रोशिया की हो गई है। मैंने इसको जो है अब यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ से हमने इसका जो बाजू का पोर्शन है उसको हम अलग करेंगे और फिर यहाँ से नीचे हम इसका घेरा बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने ये जो पफ वाली है 3 रो मैंने पफ की बनाई है और फिर उसके बाद मैंने 2 रो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया की दी है। तो एक रो में इसके बाद हाफ डबल क्रोशिया की और बनाऊंगी। तो हमने इसमें बाजू कैसे अलग करने हैं, इस तरह से पहले इसको ऐसे हाफ करेंगे, ऐसे, और फिर हमने इसको ऐसे करना है। तो अब हमने यहाँ पे इसमें शिफ्ट पिन लगा देनी है। तो अब इस साइड से भी हमने इसको इस तरह से करना है।
तो इस तरह से हमारा बाजू का पोर्शन जो है यहाँ पे अलग हो गया है। तो इस साइड की बाजू हमारी यहाँ से ऊपर रहेगी और इस साइड की यहाँ से ऊपर, और ये जो हमारा बीच में बचा है ये हमारा यहाँ से नीचे इसका घेरा बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें एक रो भी और देनी है हाफ डबल क्रोशिया की। तो यहाँ तक इसको ऐसे ही बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया की। फिर यहाँ पे मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी कि कैसे करेंगे। तो जहाँ मैंने पिन लगाई थी वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। अब इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी और फिर ऐसे, और जो मैंने इस साइड पिन लगाई थी एक हाफ डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बनाऊँगी। तो पिन को मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया करके इसको जॉइंट कर दिया है। तो अब फिर ये हमारा बाजू यहाँ से अलग हो गया है। अब हमने यहाँ से आगे यहाँ तक जहाँ हमने दूसरी सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक इसको बनाएंगे और यहाँ पे भी इसको इसी तरह से जॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ तक इसको बना लूँ, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से बनाना बताऊँगी। यहाँ से सेफ्टी पिन तक मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे भी हमने वैसे ही बनाना है जैसे हमने दूसरी साइड इसको जॉइंट किया था। तो जिसमें हमने पिन लगाई है उसको हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया का बनाएंगे और फिर अब हमने इसको निकाल देना है। तो इस तरह से मैंने इसमें अब एक हाफ डबल क्रोशिया बना देना है। तो इस तरह से अब ये भी हमारा बाजू का पोर्शन अलग हो गया। तो अब हमने इसको कंप्लीट करना है। अब हमारा बाजू का पोर्शन है जो यहाँ से अलग हो गया है। अब हमने इसका घेर बनाना है नीचे। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगी। तो यहाँ से नीचे हमने इसको किस तरह से बनाना है, 1 2 3 3 चेन ली और इसी में हमने एक डबल क्रोशिया और करना है। बीच में 1 2 2 चेन लेनी है और फिर से इसी में हमने 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। तो बीच में हमने कोई चेन नहीं लेनी है, ऐसे धागा लिया, फिर 1 2 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 1 2 चेन और फिर से इसी में हमने 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से। तो फिर से हमने बीच में कोई चेन नहीं लेनी है, ऐसे धागा लिया, 1 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले में फिर से इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 चेन ली और फिर से इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और ये 2। इस तरह से मैंने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर दी है। तो मैंने 2 चेन बीच में स्किप की है और तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर से उसी में 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इसी तरह से मैंने इस रो को पूरी कंप्लीट किया है। तो दूसरी रो भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे हमने इस रो को बनाया है वैसे ही हमने सेकंड रो भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट किया है। तो 3 चेन लेके मैंने फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। 1 ये 2 हो गए, तो यहाँ बीच में करेंगे इसको सिंगल क्रोशिया लेके, फिर 1 2 चेन लेंगे और फिर से इसी में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर बीच में 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया इसमें और बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इसी तरह से बीच में हमने कोई चेन नहीं लेनी है, इसी तरह से फिर से बनाएंगे आगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, बीच में 2 चेन ली और फिर से इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
तो ये 2 रो हमारी सेम वैसे ही बनेंगी जैसे हमने इसको नीचे बनाया है, वैसा ही हमने इसको इसके ऊपर बनाना है। तो इस रो को पूरी इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और बीच में फिर से 2 डबल क्रोशिया। 3 रो मेरी यहाँ से नीचे कंप्लीट हो गई है। तो तीनों रो को मैंने सेम एक जैसा ही बनाया है, जैसे मैंने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही मैंने सेकंड भी बनाई है और थर्ड भी बनाई है। तो फोर्थ रो भी मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाऊंगी, बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और बीच में 2 चेन। तो सेम ऐसे ही मैं फोर्थ रो भी बनाऊंगी और फिर फिफ्थ रो में मैं क्या करूंगी, ये जो हमने इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो 2 की जगह हम 3 बनाएंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे और फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाने हैं। तो इसी तरह से हमने अपने फ्रॉक की लेंथ कंप्लीट करनी है जितनी हमें चाहिए। तो जितनी लंबी आपको फ्रॉक चाहिए उतनी हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो 4 रो हमने फिर से वैसे ही बनानी है। 4 रो हमने ऐसे 2 डबल क्रोशिया करके बनानी है और फिर 4 रो हमने 3 डबल क्रोशिया करके बनानी है। तो फिर उसके नीचे हमने, अगर आपको घेरा कम लगे तो आप वहाँ से फंदे बढ़ा लेना, 4 फंदे करना। अगर आपको वैसा ही लगे जैसा हमने बनाया है तो ठीक वैसा ही। मेरी फ्रॉक की लेंथ जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने इसमें यहाँ से नीचे चोली में कितनी, जो हमारा घेरा बना है उसमें कितनी सिलाई लगाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो इसमें मैंने जो यहाँ से जब मैंने बाजू का पार्ट अलग किया तो इसके नीचे मैंने फिर इसमें 18 सिलाई लगाई है। तो फिर मेरी जो फ्रॉक की लेंथ है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें मैंने 5 रो जो है मैंने 2 करके बनाई है, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ से नीचे फिर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, बीच में 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैंने इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया है।